नेताजी का टोपी गोल, नेताजी का पैसा गोल, नेताजी का भाषण गोल, नेताजी हैं गोल मटोल। नेताजी गजब के भाषण देते हैं। उस भाषण में पता नहीं कौन कौन सा शब्द आता है, एक जगह कुछ और बोला जाता है और दूसरी जगह उसी बात को बोला जाता है और तीसरी जगह तीसरी बात को बोला जाता है। नेताजी का जो भाषण है लोग सुनते हैं, सुनने के बाद रास्ते में बातचीत भी करते हैं और बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि जितने भी देश में नेता हैं झूठ बोलने का पीएचडी कर लिए हैं और वह ऐसा पीएचडी है जिस सिलेबस का टीचर ही नहीं होता। लेकिन जब इंसान झूठ का पीएचडी करता है बिना टीचर का, तो वो इतना खतरनाक झूठ बोल लेता है। आज जिस दिन अगर झूठ सिलेबस का अगर टीचर मिल जाए, उस दिन तो अपने देश में लोग इतिहास लिख देंगे झूठ बोल बोल करके। रियल बता रहा हूँ मैं, अपने देश में लोग इतिहास लिख देंगे झूठ झूठ बोल बोल के, चारों खाना चित कर देंगे झूठ बोल बोल के। पाकिस्तान तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे झूठ बोल बोल करके। अरे चाइना का तो कोई मतलब ही नहीं बनता झूठ बोल बोल करके। लेकिन अपने देश में शिक्षा नहीं होनी चाहिए, अपने देश में टीचर अच्छे नहीं होने चाहिए। अपने देश में जब नीट जैसा एग्ज़ाम जो है उसकी पेपर लीक हो रही है, जो दरोगा है उसकी पेपर लीक हो रही है, पुलिस का तो मतलब ही नहीं बनता। बाकी ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब है वो लीकेज में ही डूब जा रहा है, तो बताइए इस देश के युवाओं का क्या होगा। समझने वाली बात है। इस देश में युवा जो है उन लोगों को हर एक बात पता रहता है कि देश में चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा सारा युवा नेता बन जाएगा। चुनाव आते ही जब युवा नेता बनेगा तो नेता भी उस समय, नेता भी देखिए कितना दिमागदार होता है, नेता भी युवाओं के दिमाग को पढ़ लेता है। यानी कि युवा जो हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब चीज़ें छोड़ करके ये भी नेता बनना चाहता है। तो जब नेता ऑलरेडी युवाओं के दिमाग को पहले ही पढ़ लेता है तो क्यों नहीं पेपर लीक होगा, क्यों नहीं लीक होगा। कोई नेता भाषण देता है कि हमारा गमछा लगा के चले जाओ, पुलिस उंगली नहीं उठाएगी। अब बताओ, एक डीएम बनने के लिए, एक यूपीएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके इंसान पढ़ता है और पास करके और नौकरी लेता है। लेकिन वहीं पे 5वीं फेल जो विधायक होता है और जाता है धौंस और धमकी दे करके ये कहता है कि हम तुम्हारा वर्दी उतरवा देंगे। क्या है, हमें अपना देश का जो संविधान है, संविधान का पावर इंसान को समझना पड़ेगा और जितने भी संविधान के वो तमाम जितनी आर्टिकल्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके, लिखने वालों ने तो लिख के चले गए लेकिन लोगों से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। देश देने वाले इस देश को आज़ाद करके चले गए लेकिन इस आज़ाद देश को संभाला नहीं जा रहा है। पुलिस वाले ये कहते हैं, और जो पुलिस वाले पुलिस बनने से पहले तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि हम बहुत ही ईमानदार पुलिस बनेंगे।
और बनने के बाद उन लोगों को ट्रेनिंग ही ऐसा दे दिया जाता है कि वो ईमानदार बन ही जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अभी तो मेरा पॉकेट जो है बहुत छोटा है, उन लोगों का बड़ा बड़ा होता है, दो गो पॉकेट होता है, तीन का जो जेब में जो पैंट का पॉकेट होता है वो अलग से होता है, उसमें कोई मतलब सोचने और समझने वाली बात नहीं है। पुलिस कहती है कि हमारे पास बहुत कानून है। उन लोगों के लिए कानून तो है, जनता भी कहती है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। लेकिन जनता को ये बात पता नहीं है कि अगर अपने देश का संविधान नहीं होता, डीएम, एसपी, दरोगा, सीएम, पीएम ये नहीं होता। आखिर कहीं ना कहीं संविधान में अगर पावर इतना है कि जो अपने देश के लोग हैं एक प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो लोगों के हक और अधिकार में भी कुछ लिखा गया होगा। तो उसको लोग नहीं पढ़ते, उनको पढ़ने के लिए मौका ही कहाँ मिलता है। राजनीति से फुर्सत मिले तब तो। गांव की जो बहन बेटियां हैं, जब वो पढ़ने लिखने के लिए जाती हैं तो उन बेटियों के ऊपर कमेंटमेंट करने से फुर्सत मिले तब तो। आज लाल कलर की पहन के गई है, कल हरी कलर की पहन के गई थी। इन सब चीज़ों से जब उन लोगों को टाइम मिलेगा बेशर्मों को, तब तो वो पढ़ेंगे और अपना अधिकार समझेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अपने देश में घर घर में नेता है। हल से और उन लोगों को ये भी बात पता है कि कितना भी पढ़ लेंगे, एक 5वीं फेल विधायक जा करके धमका देगा, हम वर्दी उतरवा देंगे। तो इसलिए वो भी शायद सोच रहे हो कि हम भी नेता बने। लेकिन नेता बनने से देश नहीं चलता है। झूठ से पीएचडी सारे लोग कर लेंगे कहीं ना कहीं देखा जाए तो। लेकिन अपने देश को जिन लोगों ने बचाया है, और देश इतनी अच्छी खासी देश जिन लोगों ने दे कर गए हैं, अपने ही देश में अपने ही नेता लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, सदन के भीतर सदन के बाहर तमाम जनता के बीच में, लेकिन एक भी बार ये शब्द नहीं आता है कि हाँ इतने का तो घोटाला होता है। वो सारा घोटाला का जांच करके और उन सब का यूनिवर्सिटी बनेगा, यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा और अपना देश का विकास होगा। ये सब कोई नेता नहीं कहता, चाहे वो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, कोई नेता ये नहीं कहता है। आपस में मज़ा आता है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सारे नेता अपना अपना बात रखते हैं, एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं, कटाक्ष करने के बाद चाय पे चर्चा करते हैं और चाय पे चर्चा करने के बाद वहीं तक बात ख़त्म। अब ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर खाना बनाता है तो बनाना और बिगाड़ना उसके हाथ में होता है। तो जो कानून बनाता है तो कानून तो उसके हाथ में है, चाहे वो कानून बना ले, बिगाड़ ले, या कानून को फॉलो कर ले या ना करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी बात है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समझने वाला समझ जाता है, क्योंकि ये कन्हैया बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। जय हिंद, जय भारत।